मनरेगा के तहत जॉब कार्ड को किया गया निरस्त। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले 1 साल में 30 अप्रैल तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी 1.2 करोड़ से अधिक निष्क्रिय जॉब कार्ड निरस्त कर दिए हैं। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत 30 अप्रैल तक पाया गया कि 3,85,69,626 में से कुल 1,23,13,927 जॉब कार्ड पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय थे। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में जॉब कार्ड फर्जी थे या प्रदान किए गए आधार नंबर से लिंक नहीं थे या फिर लाभार्थियों की मृत्यु हो गई थी। लुधियाना गैस रिसाव कांड पर प्रशांत किशोर का तंज। पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस रिसाव की घटना में बिहार के गया जिले के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। प्रशांत किशोर ने इसमें जान गंवाने वाले बिहार के लोगों के लिए दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी हादसा हो उसमें आहत होने वालों में बिहार के लोगों का होना लगभग तय है। प्रशांत किशोर ने इसे लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन की वजह है। बिहार के लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पूरे देश में कठिन परिस्थितियों में काम करने और रहने के लिए मजबूर हैं। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली। बिहार में जातिगत जनगणना पर सोमवार को पटना हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। जातीय गणना पर रोक लगाने की याचिका पर अब मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल जातीय गणना पर रोक लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। जातीय गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार को जाति गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर खर्च हो रहा 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। सीएम आवास पर कार्रवाई की शक्ति एलजी के पास नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन पर खर्च हुए करोड़ों रुपए को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्य सचिव को सीएम आवास के रिनोवेशन पर हुए खर्च की जांच के आदेश दिए हैं। इस पर अब दिल्ली सरकार ने आपत्ति दर्ज की है। लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने एलजी को एक चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने कहा है कि एलजी के पास किसी भी प्रकार की कार्रवाई को निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। एलजी सीधे किसी अधिकारी को आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को भेजा समन। माफिया अतीक अहमद के राइट हैंड माने जाने वाले और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी शूटर गुड्डू मुस्लिम अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के रडार पर आ गया है। स्पेशल सेल ने उसे एक मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। बता दें कि हथियार सप्लायर अवतार सिंह से पूछताछ में उसका नाम सामने आया था। मिली जानकारी के अनुसार आर्म सप्लायर अवतार सिंह ने पूछताछ के दौरान स्पेशल सेल को बताया कि उसने गुड्डू मुस्लिम को हथियार मुहैया कराए थे। इनका इस्तेमाल प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस में किया गया था। ओबीसी आयोग से बातचीत के बाद होगा फैसला। भरतपुर की नदबई तहसील में माली, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समाज का आरक्षण आंदोलन की राह आज निकल सकती है। 12% आरक्षण की मांग के लिए चारों समाज का आंदोलन 21 अप्रैल से जारी है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर 11वें दिन भी चक्का जाम है। आरक्षण संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल ओबीसी आयोग से मुलाकात करने जयपुर जाएगा। वार्ता के बाद प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल पर आएगा। बैठक में चर्चा कर आंदोलन खत्म या जारी रखने पर फैसला होगा। रोजगार के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले रोजगार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रोजगार की तलाश में तो बेरोजगारों ने पलायन कर लिया है, अब उनके घरों पर ताले लटके हैं। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार उन सीटों पर भ्रमण कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की हमेशा से जीत होती है। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में नहीं शरीक हो पाए सीएम गहलोत। राजस्थान में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में
सीएम अशोक गहलोत नहीं पहुंच पाए। बताया गया है कि वह बारिश के कारण कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाए। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस कार्यक्रम में कई विधायकों और मंत्रियों को भी आना था, लेकिन कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की कुव्यवस्था के कारण उन्होंने इससे दूरी बना ली। वहीं मौके पर खाली पंडाल और उल्टी पड़ी हुई कुर्सियां नजर आईं। गैंगवार में मारे गए रणवीर चौधरी का हत्यारा। भानु प्रताप गैंग और शिवराज सिंह गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई में कई लोगों की जान जा चुकी है। इसी वर्चस्व की लड़ाई में रणवीर सिंह चौधरी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। दोनों ही पक्ष के आधा दर्जन के करीब लोगों की अब तक हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में कोटा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 वर्ष से फरार 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर हारून मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था और ठिकाने बदल रहा था। पाकिस्तान से भारत में देर रात ड्रोन की घुसपैठ। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर ड्रोन द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई। दरअसल फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने रविवार की रात 11:55 पर पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे ड्रोन की आवाज सुनी। इसके बाद बॉर्डर के साथ सटे गांव सेठावाला के खेतों में बीएसएफ ने सर्च अभियान चलाया। यहां पर जवानों को पीले चिपकने वाले टेप से लिपटा हुआ एक बड़ा पैकेट मिला, जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें 3 पैकेट में 2.5 किलो हेरोइन थी और बैटरी के साथ एक चमकदार नीला एलईडी बल्ब था, जो उस पैकेट से जुड़ा हुआ पाया गया। लुधियाना गैस लीक हादसे की पूरी अपडेट। पंजाब के लुधियाना में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ जहरीली गैस के रिसाव के कारण 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के बाद बचाया जा सका। मरने वालों में 5 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक जांच में सामने आया कि सुआ रोड स्थित सीवर मेन होल में गैस H2S थी। इस गैस की चपेट में आने से लोगों की मौत हुई है। पहलवानों के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा फैसला। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से यौन उत्पीड़न के आरोप मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने पहुंचेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि आज दोपहर करीब जंतर मंतर पर सत्याग्रह में शामिल होंगे। इसके पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ने पहलवानों का समर्थन करते हुए अपने ट्वीट में लिखा था कि चौंकाने वाली बात यह है कि 9 नामी महिलाओं ने शिकायत की, फिर भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। ये भारतीय इतिहास में समय के गाल पर एक आंसू होगा। बीजेपी और सीएम शिंदे के गठबंधन पर अजित पवार का बड़ा बयान। एनसीपी के नेता अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उनके गठबंधन का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने रविवार को एक मीडिया सभा को संबोधित करते हुए कहा, शिंदे को भाजपा से हाथ मिलाए 10 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके गठबंधन का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। शरद पवार से मिले सत्यजीत चौहान। वारसू रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ कोंकण के लोगों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सत्यजीत चौहान ने जेल से रिहा होने के बाद सीधे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस बारे में रविवार को खुद शरद पवार ने ट्वीट किया था। इस दौरान सत्यजीत चौहान के प्रतिनिधि मंडल के साथ एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड भी मौजूद थे। शरद पवार ने कहा, सत्यजीत चौहान और उनका प्रतिनिधि मंडल जो वारसू रिफाइनरी परियोजना का विरोध करते हैं, आज मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में मिले। इस दौरान पूर्व मंत्री विधायक जितेंद्र आव्हाड मौजूद थे। सड़क निर्माण में लगे वाहनों में नक्सलियों ने की आगजनी। सुकमा पुलिस ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों नक्सली सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग लगाने के बाद मौके से फरार हो रहे थे, लेकिन घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची डीआरजी जवानों की टीम ने नक्सली संगठन के 4 मलेशिया सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। चारों ही नक्सली सुकमा डिवीजन कमेटी के सदस्य हैं। लंदन के किंग स्ट्रीट पर बेची जा रही बेशकीमती ज्वेलरी।
अंग्रेजों द्वारा दुनिया भर से जुटाए गए बहुत से पुराने और बेशकीमती गहनों की अब लंदन में नीलामी हो रही है। वहां के किंग स्ट्रीट पर सोमवार 1 मई को बड़ा ज्वेलरी ऑक्शन यानी गहनों की नीलामी की जा रही है। ये नीलामी ब्रिटेन का ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज करवा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस नीलामी में दुनिया का सबसे पुराना हीरा ग्लोरी ऑफ इंडिया भी शामिल होगा। थाईलैंड की पीएम उम्मीदवार ने दिया बच्चे को जन्म। थाईलैंड में 2 हफ्ते बाद आम चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी पारा चरम पर है। चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार पेटोंगटारन शिनावात्रा का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। देश की राजनीति को करीब से समझने वाले बता रहे हैं कि पेटोंगटारन शिनावात्रा की स्थिति बेहद मजबूत है। चुनाव के करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। पाकिस्तान को एडीबी ने दिखाया ठेंगा। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की कर्ज मांगने की फितरत से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं ही खफा नहीं है, बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और सऊदी अरब, यूएई जैसी इस्लामिक मुल्क भी उसे कर्ज नहीं देना चाहते हैं। हाल ही में पता चला था कि पाकिस्तान एडीबी से कर्ज लेने वाले 40 देशों की सूची में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन गया है और इसलिए एडीबी अब उसकी और आर्थिक मदद करना नहीं चाहता। द न्यूज़ के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान में मालिर एक्सप्रेसवे परियोजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। एडीबी ने उसे अपनी प्राथमिकता सूची से हटा दिया है। सात साल बाद बैसाखी समारोह में शामिल हुए जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 7 साल के अंतराल के बाद रविवार को टोरंटो के बैसाखी नगर कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने टोरंटो नगर के नाथन फिलिप्स स्क्वायर में एकत्रित भीड़ को संबोधित भी किया। हालांकि उनका संबोधन केवल 4 मिनट का ही रहा। पीएम के साथ बैसाखी नगर कीर्तन कार्यक्रम में हरजीत सज्जन और उमर अलगवरा सहित कैबिनेट के अन्य मंत्री भी सम्मिलित हुए। जीका वायरस से बचाव के लिए शुरू हुआ वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। कोरोना वायरस से पहले दुनिया के कई देशों में कोराम मचाचो के जीका वायरस का अभी तक कोई कारगर टीका तैयार नहीं हो पाया है। हालांकि अब ग्रेट ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी में इसके टीके का पहला ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की टीका बनाने वाली टीम ने इस बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि जीका वायरस से बचाव के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में तैयार किए गए टीके को जानवरों पर आजमाया गया था, जहां आशाजनक परिणाम मिले। इसके बाद उन्होंने नए टीके का इंसान पर परीक्षण शुरू कर दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।